Hello students, welcome back to our next lecture of class 11th and today's topic is significant figures. बहुत हो गई इंग्लिश, अब आते हैं हम हिंदुस्तानी भाषा में. सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए, अभी इससे पहले डायमेंशन और एप्लीकेशन वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया है. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ कैसे करना है. क्लियर? चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है आप अपने स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो. इन अ मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट. मुझे समझ में आ गया है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं. आप देखो, सिग्निफिकेंट फिगर सिंपली क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट्स होती है. अब वो वन अनसर्टेन डिजिट्स को हम कैसे पढ़ते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमारे सामने यहाँ पर है. अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट रूल की. फर्स्ट रूल देखिए क्या कह रहा है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल समझने आपको हर एक रूल्स का, क्योंकि सेंटेंस याद करना इट्स नॉट अ बिग टास्क, बट उसको समझना, एग्जाम्पल की हम जो नंबर्स ले रहे हैं वो वहाँ पे कैसे फॉलो करेंगे, रूल्स को कैसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. ऑल द नॉन जीरो डिजिट, जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं 163.4. ठीक है, एक एग्जाम्पल ये ले लिया. एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 172.44. दो एग्जाम्पल. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए. 110 नहीं लेंगे अभी. 1121.343. ठीक है, अब देखो इन तीनों केसेस में ध्यान रहे, इन तीनों ही केसेस में क्या है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, सारे नॉन जीरो हैं, कोई जीरो नहीं है, दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब हम कह सकते हैं कि 163.4 हैज 4 significant figure, 172.44 has 5 significant figure, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हम सबके ले रहे हैं. देखो, नॉन जीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट होते हैं. उसी तरीके से इसमें कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, इट हैज 7 सिग्निफिकेंट फिगर. दिस इज आवर फर्स्ट रूल दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट, सारे ही नॉन जीरो डिजिट, सारे ही नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं. रूल नंबर 2 कह रहा है जीरोस अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट. अब देखिए, ये चीज भी समझने वाली है. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, देखो, जीरोस अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. जैसे 100, ठीक है, 100.05. एक एग्जाम्पल तो हमारा ये हो गया. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 6.025. ठीक है, इन दो एग्जाम्पल से देखते हैं. जीरोस अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरोस. अब देखो, टू नॉन जीरो कौन से हुए, 1 और 5. 1 और 5 क्या है, दोनों ही टू नॉन जीरो हैं. ध्यान रहे, 1 और 5 क्या है, दोनों ही टू नॉन जीरो है. तो दोनों ही टू नॉन जीरो के बीच में कितने ये जीरोस आ रहे हैं, 1 2 3 जीरोस आ रहे हैं. तो ये क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे. ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हैं. इट मीन्स ये जो एग्जांपल है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 4 5. इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर. इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर. अब देखो, ये भी जो जीरो है, ये दो, ये नॉन जीरो के बीच में है, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थर्ड रूल की अपनी. थर्ड रूल क्या कहता है, देखो, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो. ठीक है, अब देखो, नॉन जीरो पहले लिख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 86400. ठीक है, दूसरा ले लेते हैं 86400 या 000 ले लेते हैं. ठीक है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो. अब देखो, नॉन जीरो कौन से हुए इस केस में, 864 नॉन जीरो है. 864 क्या है, नॉन जीरो.
और ये जीरोस, बाकी जीरोस इसके बाद हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसका मतलब इसमें कितना हुआ 3, इसमें भी कितना हुआ 3। बात समझ में आई? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद अगर नंबर आ जाए कोई, मान लेते हैं जैसे इसके बाद एक नंबर आता है 864005, इसमें कितना होगा? अब ये जीरो काउंट होगा, अब ये वाला जीरो काउंट होगा, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 आ गए। ठीक है, चलिए, नहीं एक इसमें एक चेंज है, एक चेंज की बात कर रहे हैं हम इसमें। लेकिन इस केस में एक चीज हो सकती है कि अगर यही जीरोस, यही वैल्यू अगर कोई मेजरमेंट से आती है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 86400 अब ये मेजर्ड क्वांटिटी जो है किसी मेजर्ड क्वांटिटी से आई है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मेजर्ड क्वांटिटी से आते तो 5 है, अदरवाइज वो जीरो काउंट नहीं होते। नेक्स्ट रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो बट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 64870 पॉइंट, 64870 पॉइंट। अगर अब देखो जो सारे जीरोस हैं वो नॉन जीरो के राइट साइड है, मतलब 6487 के राइट साइड है, बट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट की तरफ है, दे विल बी सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 4 5 6, तो इट हैज 6 significant figures, it has 6 significant figures। ये तो था हमारा फोर्थ। चलो नेक्स्ट लिखते हैं फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले का एग्जांपल देखते हैं। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब देखो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट कैसे, देखो जैसे 161.0 ले ले एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल 161.00 ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल 161 ले लेते हैं खाली। ठीक है, और चौथा एग्जांपल लेते हैं 161.000 ले लेते हैं। 4 एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, अब ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब देखो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट मतलब काउंट होंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद भी काउंट होंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद भी काउंट हो रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 4 5 इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 4 5 6 इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा सिक्स्थ, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या कह रहा है? ऑल जीरोस, सारे ही जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। अगर हम एक जीरो ले लेते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम 0.062 या 162 ले लेते हैं। ठीक है, अब ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, देखो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है लेकिन लेफ्ट के नॉन जीरो है, तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। मतलब 0.0162 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3, इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, क्योंकि सारे जीरोस डेसिमल के राइट में और लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इस हिसाब से अगर एक और एग्जांपल लें 0.162 लें तो ये भी कितना होगा? इट ऑल्सो हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। चलिए नेक्स्ट और सबसे लास्ट रूल पे चलते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझना है। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 16.4 मीटर, 16.4 मीटर, इसको अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, या 16.4, एक मिनट, इसको ले लेते हैं 16.4 सेंटीमीटर।
16.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 प्लस इधर जाएगा 164 मीटर, और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.000164 किलोमीटर। तीनों ही केस में आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखो, देखो पहला वाला अगर रूल अप्लाई करें 16.4 के केस में, 16.4 के केस में अगर हम रूल अप्लाई करेंगे तो इसमें तो सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, तो ये तो तीनों काउंट होंगे, तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 0.164 के केस में देखो, 0.164 के केस में देखो, ये पॉइंट के बाद यही है, 3 काउंट होंगे, 1 2 3। और अगर इसमें भी देखें, देखो ये डेसिमल के राइट है लेकिन लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो है, तो 0 काउंट नहीं होंगे, तो ये भी कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि यूनिट कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन पे सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर नहीं होता। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज छोड़नी होंगी। उस अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज आप कैसे छोड़ोगे, राउंड ऑफ कैसे करोगे, ये चीज सीखना जरूरी है। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ राउंडिंग ऑफ के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ क्या, ये 2-3 रूल्स ही हैं, बस इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। इसे समझ लेते हैं वन बाय वन करके, इसे वन बाय वन करके समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे हम अपने इसकी। सबसे पहला है राउंडिंग ऑफ डिजिट में, इफ अ डिजिट ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, इफ अ डिजिट ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज। ये तो सबको आपको पता ही होगा, आप करते भी आ रहे हो। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लो, जैसे ले लेते हैं 6.24, 6.24। अब 6.24 में हमने ड्रॉप कर दिया 4 पे, ये 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो 6.24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.2। क्यों, ये जो 4 है ये 5 से छोटा है, 4 जो है ये 5 से छोटा है, ठीक है। और जब ये 5 से छोटा है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट मतलब 2, ये प्रीसीडिंग डिजिट ये वाली हुई, इसको अनचेंज रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, इफ इट इज ग्रेटर देन 5। अगर यहीं पे डिजिट अगर 5 से बड़ी होगी, जैसे 143.38 ले लेते हैं। अब देखो ये जो 8 है, ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट ये जो 3 है, दिस इज द प्रीसीडिंग डिजिट 3, इसमें क्या होगा, एक जुड़ जाएगा, मतलब इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 143.4, 143.4। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 143.328 होता, तो ये हो जाता 143.3 और 2 में एक जुड़ जाता, +1 हो जाता, ये हो जाता 3, ठीक है। तो ये हो जाता हमारा आंसर। क्लियर है, ये हो जाता हमारा आंसर। अब लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो थर्ड है ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। इफ अ डिजिट ड्रॉप्ड इज 5। अब देखो मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल ले लो, कि हमारा जो एग्जांपल है ये है कोई जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 6.25 ले लेते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 6.35। दोनों में ही जो हम लास्ट डिजिट छोड़ रहे हैं, दोनों केस में हम देखो जो लास्ट डिजिट छोड़ रहे हैं वो 5 है, ठीक है। इसी के बारे में ये, इफ अ डिजिट ड्रॉप्ड इज 5, तो उसमें दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन, ठीक है। तो देखो जो 2 है वो इवन है, तो प्रीसीडिंग डिजिट हम अनचेंज कर देंगे, यानी कि 6.25 जो है ये क्या है, इवन है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 पॉइंट, अब देखो 3 क्या है, 3 इज अ ऑड, तो ये हो जाएगा 6.4। बात समझ में आई। मतलब 5 पे ड्रॉप करने में भी आपको प्रीसीडिंग डिजिट देखना पड़ेगा कि ऑड है या इवन है। इवन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ऑड होगा तो 1 प्लस कर दो, ठीक है। ये इसका रूल है। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 143.45। अब देखो 4 क्या है, 4 क्या है,
4 क्या है, 4 है इवन। अब 4 इवन है तो ये आंसर हो जाएगा 143.4। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 6.2। तो ये अब इसमें ये हमने कुछ नहीं करा, ये अनचेंज्ड है। ये जो प्रीसीडिंग डिजिट थी 4, ये अनचेंज्ड है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा। लेकिन +1 कब करते, अगर यहीं पे एक एग्जांपल आया था 143.55, 5 इवन हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 143.6। ठीक है ना। तो ये हमारा था सिग्निफिकेंट फोर्स और इसके रूल्स। थैंक यू।